हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर ऑनगोइंग चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन. ओके, in previous lecture we have discussed about universal law of gravitation. Okay, क्या था universal law of gravitation? That is the force of attraction F is equal to capital G capital M into small m divided by distance square. The distance is between these two masses. Okay, this is universal law of gravitation we had completed in previous lecture. मैंने आपको इसकी कुछ conditions भी बताई थी. If distance is double then what will happen with G? G की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल करनी है और बेसिक न्यूमेरिकल जो है इसके वो आपको करके देखने हैं कि अगर आपको इन जो भी अननोन है 1 2 3 4 5 में से अगर कोई 4 दिए और एक अननोन पूछ लिया जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी आपको आना चाहिए. ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें अगर कोई एक अननोन मिस होता है वो फाइंड करना आपको आना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल. दैट इज फ्री फॉल. क्या है भी फ्री फॉल? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड विदाउट एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट द अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम अर्थ. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, नियर बाय अर्थ एटमॉस्फेयर में, अभी कहीं स्पेस से फॉल नहीं कर रहा. ठीक है, अगर अर्थ से कोई नियर बाय अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ और इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, लाइक इधर से कोई इसको पुश कर रहा है या कोई इसको रोप से खींच रहा है, ऐसा कोई भी फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा एक्सेप्ट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, जो इसको अपनी ओर खींच रहा है ओनली. सो देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ फ्री फॉल. ये फ्री फॉल है. ओके, आई रिपीट कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से अगर फॉल कर रहा है, गिर रहा है टुवर्ड्स अर्थ और उसके ऊपर एक्सेप्ट अट्रैक्शन ऑफ अर्थ अगर कोई और फोर्स वर्क नहीं कर रहा, देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग ऑन अर्थ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं टॉपिक है दैट इज अबाउट ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अट्रैक्शन फोर्स कांस्टेंट, स्मॉल लेटर्स G. ओके, चलो ये भी कर देते हैं. स्टूडेंट्स, जो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है, ड्यूरिंग दिस फॉल एक चीज जो कांस्टेंट रहती है और एक चीज जो वेरी करती है, चेंज करती है. जो वेरी कर रही है वो है वेलोसिटी एंड जो कांस्टेंट है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, कैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है, यहां पे हमने लिख लिया अर्थ. सो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1, कोई ऑब्जेक्ट जब ये फॉल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है. नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग, its velocity is continuously changing, so there is change in velocity. Third is acceleration is constant due to that the attraction force from the earth. Acceleration is constant. ये तीन चीजें आपको फ्री फॉल के अंदर जो है वो याद रखनी है. इनको आप अच्छी तरह से क्रैम कर लीजिए कि ये तीन कंडीशंस होती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ ही रहती है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने फ्री फॉल में कंसीडर ही ये किया कि कोई और फोर्स लग नहीं रहा है. ठीक है, बट यहां पर इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. ओके, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम अर्थ. एंड क्योंकि यहां पर जो ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और जब हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, जब सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, दैट इज कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है. आपको जस्ट अभी के लिए ये तीन चीजें क्रैम कर लेनी है. ओके,
सो यहां पे क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और ये एक्सेलरेशन किस वजह से था, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर में g से। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द फॉर्मूला फॉर दिस, कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू मासेस, कैपिटल M स्मॉल m क्या थे, मासेस थे दो, जिनके बीच में हमने अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कैपिटल G जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है यूनिवर्सल लॉ के अंदर। अब देखिए, अगर इसमें हम G की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी विल फाइंड कैपिटल G, नहीं सॉरी, देखिए ये जो F है, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम अर्थ और इस ऑब्जेक्ट का जो हमने कंसीडर किया था कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर अर्थ है, तो यहां पर कैपिटल M स्टैंड फॉर द अर्थ इन दिस फॉर्मूला। अगर हम अर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल लॉ था, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा लो, स्पेस में जाके, किसी और प्लैनेट पे जाके। ठीक है, लेकिन अभी हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल M इज डिनोटिंग द मास ऑफ अर्थ एंड द स्मॉल m इज ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, वी फाइंड कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फर्स्ट फोर्स लग रहा है वो अर्थ का अट्रैक्शन पुल है, एंड वो लग किस पे रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो यहां पर हमने एक पहले जो प्रीवियस जो न्यूटन जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हमने वहां पे फाइंड किया था कि F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है, और A यहां पर क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अर्थ का जो पुल है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड यहां पर हम A को रिप्लेस कर देंगे G से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू G। तो यहां पर अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल m है, ध्यान रखिएगा कैपिटल M मत कर दीजिएगा, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, ये स्मॉल m इधर यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा m से m, रिमेनिंग इज स्मॉल लेटर में G कैपिटल G m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ ये तो आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एक चीज हमें अज्यूम करनी है, ये जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम कि जो अर्थ के ये जो ऑब्जेक्ट है ये नियर बाय अर्थ है, लेट अस यहां है, कहीं भी है, जहां भी। ठीक है, नियर बाय अर्थ, नियर बाय अर्थ का मीनिंग है कि जहां से जो इसका जो अर्थ का जो सेंटर होता है ना, ठीक है, इस सेंटर की जो ये रेडियस है अर्थ की, सेंटर टू दिस आउटर पेरिफेरी, इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही शॉर्ट होती है। अब शॉर्ट में आप अगर इसको कोई 50 मीटर भी, 50 मीटर भी बोल देंगे, 60 मीटर भी बोल देंगे, तब भी इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अगर हम इसको ये मान लेते हैं ये नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, या तो हम इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हम जो ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हम टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g, हम इसकी रेडियस को ही कंसिडर करते हैं ओनली। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, हम ओनली रेडियस ही कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने ये रेडियस क्यों लिया, बिकॉज कोई भी जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो यहां सेंटर से है, ना कि इस सरफेस से है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि अगर सरफेस से होता, इसके सेंटर की तरफ है ना, तो अगर आप सरफेस से होता ओनली, लेट अस अज्यूम कि अगर जो ग्रेविटेशन पुल है वो ओनली सरफेस पे होता, तो क्या होता, जब हम कुछ पिट वगैरह कुछ डिग करते हैं तो नीचे तो कोई ऑब्जेक्ट जाता ही नहीं, लेकिन जैसे ही हमको खड्डा होता है तो उसके अंदर ही गिरते हैं ना। क्यों, क्योंकि जो अर्थ का अट्रैक्शन है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, सो इसलिए ये मेन ग्रेविटेशनल सेंटर है, और यहां से हम इसकी जो रेडियस है इसको डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ लेकर चलते हैं फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ ये क्या है, अर्थ का रेडियस। नाउ पुट द वैल्यूज, स्मॉल लेटर g इज इक्वल टू,
कैपिटल जी हमने फाइंड किया था 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू m इज द मास ऑफ अर्थ जो कांस्टेंट है, आपको क्रैम करना है ये 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg। ठीक है, नाउ द d इज द डिस्टेंस जो हमने क्या एज्यूम किया है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और इसका स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज, इनको पुट करते हैं, इनको सॉल्व, पुट तो हमने कर ही दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6.7 था तो इसका अगर एक बार 6.7 ही रख लेते हैं इनटू ये -11 है तो जो पावर माइनस में होती है उसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24। नीचे देखिए क्या है, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ये विजिबल है ये वाली साइड जो मैं जहां तक लिखा है मैंने,